तो हेलो भाई, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और नई मानवा, और मानवा का नाम है यंगेस्ट सन ऑफ द नामगोंग क्लैन। और ये बहुत ही अच्छी वाली मानवा है। इस मानवा को किसी ने भी ज्यादा एक्सप्लेन करके रखा नहीं है, और जिन लोगों ने भी इसको एक्सप्लेन करके रखा है उन लोगों ने इसको इंग्लिश में करके रखा है, इसीलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ। इसके लगभग 60 चैप्टर की तरह है, तो मैं इसकी 60 चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ इस मानवा को सुनने के लिए, मतलब देखने के लिए। जो भी हो, वो बास्टर्स जो कि डीमोनिक कल्ट से भी गए गुजरे हैं, वो इनह्यूमन मॉन्स्टर मसल हेड्स जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट को जानते हैं और सोचते हैं कि मार्शल आर्ट ही सब कुछ है, द ग्रेटेस्ट क्लैन ऑन अर्थ। इसी तरह से लोग सोचते हैं नामगोंग क्लैन के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक इन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है, और एक बंदा बोलता है कि किस खुशी में। क्या तुम लोगों ने सुना कि आज नामगोंग क्लैन के वाइस क्लैन मास्टर को चुनने का दिन है? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने सुना। मैं बेट करता हूँ कि एल्डेस्ट सन जो है नामगोंग दे द ब्लू स्काई स्वॉर्ड ड्रैगन, वो ही जीतेगा। क्या तुम्हें नहीं पता सेकंड सन यंग मास्टर नामगोंग जांग के बारे में, द क्लियर स्काई स्वॉर्ड ड्रैगन के बारे में? वो भी पीछे नहीं हटेगा। ये तुम लोग बोलो मत थर्ड सन के बारे में भी, राइजिंग ड्रैगन नामगोंग शो के बारे में। एक कंपटीशन जहाँ पर डिसाइड होगा वाइस पैट्रियार्च नामगोंग क्लैन का, जिसके माध्यम से फिर हमें एक कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जिन 3 बंदों की बात अभी बोली गई है वो तीनों बहुत ही ज्यादा हाईली टैलेंट पर्सन है। नामगोंग हानसियोल के बच्चे होने के नाते, जो कि नामगोंग क्लैन का पैट्रियार्च है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उनमें से कोई एक वाइस पैट्रियार्च बन जाए। क्या तुम लोगों को पता है यंगेस्ट सन के बारे में नामगोंग क्लैन के? हाँ, वो ट्रैश कहीं का। ये तुम लोग अपने बातों पर ध्यान रखो। अगर क्या होगा, अगर किसी नामगोंग क्लैन के बंदे ने हमें सुन लिया, तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए कि वो ट्रैश जो कि रिसाइकल भी नहीं हो सकता, और वो सारे ठहाके मार के हंसने लगते हो, और तुम वैसे ही क्लेवर हो जैसे कि पहले थे। फिर इस बंदे को दिखाया जाता है और ये बोलता है ट्रैश, ये नाम मुझे दिया गया था, मतलब ये निकनेम मुझे दिया गया था नामगोंग डिशो। मतलब यही हमारा क्या है, कहानी का मेन कैरेक्टर है। मेरे ब्रदर्स ने इनहेरिट किया था मेरे फादर के टैलेंट को, इसीलिए उनको ड्रैगन्स बोला जाता है। लेकिन मैं, जो कि उनके सामने बहुत ही छोटा हूँ और बिलो एवरेज हूँ, ना ही मैंने सिर्फ आज कंपटीशन में हार गया, मैंने अपने डेंटियन को ही खराब कर लिया। फिर हमारा एमसी बहुत सारी शराब पीता है और वो बोलता है कि मैं मरने तक पीऊंगा आज। और फिर एक बूढ़ा बंदा आता है और वो आने के बाद एमसी को पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? और फिर हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता, इसीलिए वो बैठ जाता है। बैठने के बाद हमारा एमसी क्या शराब खाली हो जाती है बोतल, और वो बोलता है 5 बोतल लेके आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी बोतलें खाली हैं और हमारा एमसी पी के टल्ली है। और वो बूढ़ा बंदा बोलता है कि 8 साल पहले, हमारा एमसी बूढ़े को देखता है और वो बूढ़ा बंदा बोल रहा होता है, 8 साल पहले मैंने अपने बीवी बच्चे को खो दिया क्योंकि एक क्रिमिनल ने अटैक कर दिया था, जिसको मैंने मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई। तुम मुझे मेरी ही याद दिलाते हो। ए ग्रैम्स, ज्यादा बात मत करो, चुपचाप खाओ और खा के भागो यहाँ से। मैंने बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश की उन लोगों को जिन्होंने मेरी फैमिली को खत्म किया था, लेकिन मैं आज तक उनको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मैं कभी पास्ट में रिटर्न जा पाऊँ। फिर हमारा एमसी पटक के बोलता है हाथ टेबल पर कि ए ग्रैम, ज्यादा बकवास मत कर और भाग यहाँ से। और फिर पीछे से 3 बंदे बोलते हैं कि क्या तुमने इस जगह को बुक करके रखा है अपने लिए? अगर नहीं तो चुपचाप रहो, नहीं तो मारे जाओगे। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ठीक है। 8 साल के बाद मैंने फाइनली एक टेक्निक को बना लिया जिसकी मदद से कि मैं टाइम में रिटर्न जा पाऊँ, लेकिन अब जबकि उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। व्हाट अ फक ऑफ, यहाँ निकल जाओ यहाँ से, भागो। क्या ही बकवास दिन है, तुम बूढ़े कहीं के। और फिर वो बूढ़ा बंदा अपनी कल्टीवेशन को यूज करते हुए आता है, हमारे एमसी को पकड़ता है क्योंकि वो गिर रहा होता है, और बोलता है कि बहुत ही ड्रंक हो तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा धन्यवाद इस बूढ़े आदमी की बातों को सुनने के लिए, जिसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। फिर से आना भैया। फिर हमारा एमसी आसमान की तरफ देखता है और हाय लेते हुए बोलता है कि घर, मेरे पास भी घर नहीं है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास भी कोई घर नहीं है जाने के लिए। मुझे अपने क्लैन से निकाल दिया गया यूजलेस होने के कारण। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी को
धक्के मार के क्लैन से निकाल दिया गया होता है। और जो भी पैसा मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने सारा का सारा पैसा दारू में उड़ा दिया। फिर हमारा एमसी आगे पीछे घूम के देखता है, वो देखता है बहुत ही माउंटेन के अंदर तक आ चुका होता है। और उसके बाद इसके सामने एक बंदा आता है जो कि उसके लगता है कि वो क्या कोई बैंडेड है, और वो बंदा उससे पैसा मांगता है। पैसा मांगने के बाद बोलते हैं हमारा एमसी नहीं है, तो वो बंदा हमारे एमसी के छाती में घुसेड़ देता है क्या तलवार। फिर हमारा एमसी के मुंह से खून ही खून और खून की होलियां ही होलियां। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो लिया। हाँ।